हेलो एवरीवन, वेलकम टू M3 एकेडमी। M3 एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। हमने वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी अक्रॉस होल माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी इंक्यूबेशन पीरियड है उनको सिंप्लीफाइड किया हुआ है। आज देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल बहुत बड़े क्लिनिकल सिनेरियो पूछे जाते हैं। यदि आप केवल इंक्यूबेशन पीरियड को बड़े क्लिनिकल सिनेरियो में से पिकअप कर पाए तो इजीली ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे अपन सिंप्लीफाइड करते हैं। पहला अपन लिखते हैं स्मॉल पॉक्स। किससे होता है ये? वेरियोला वायरस वायरस से। स्मॉल पॉक्स एस स्मॉल से 7 7 और पी पॉक्स 15 15 मतलब 15 15 डेज। तो ये हो जाएगा 7 to 15 डेज 15 डेज इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड। पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं अपन चिकन पॉक्स। इसमें अपन लेटर काउंटिंग करते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 10 के अराउंड होगा। जैसे 10 के पहले क्या 10 के अराउंड होगा, बीच में 10 आएगा, 14 to 16 डेज। और हिंदी में चिकन में जो सी एच है उससे बनेगा 14 मतलब 14 14 डेज। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मीजल्स। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है रूबी। रूबी ये किसमें, कौन सी कार में है? ओला में। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? रूबी ओला। ओला। अब ये घूमने जा रही है, टीन एज की है और घूमने जा रही है। तो जो काफी सारे मजे करती है मतलब मिजल्स। अब ये घूमने कहाँ जाती है? फोर्ट फोर्ट में। फोर्ट मतलब 14। टीन एज में फोर्ट में घूमने जा रही है तो 14 3 14। तो अपने स्टोरी क्या बनाई कि रूबी नाम की लड़की ओला ओला कार में मतलब रूबी ओला घूमने जाती है टीन एज में फोर्ट फोर्ट में में मतलब 14 और मजे करती है मतलब मिजल्स मिजेल्स। तो यहाँ पे 14 डेज इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड हो पीरियड। जाएगा। नेक्स्ट अपन एक और देखेंगे रूबी, बट वो ओला वाली नहीं है, वो कहाँ वाली है? जर्मन वाली। जर्मन देखें आप। तो ये जिस लड़की का फोटो है ये है रूबी। इसकी एज कितनी है? 21 21 ईयर। और ये जर्मनी में रहती है। जर्मनी में एक डॉग के साथ रहती है, अपने डॉग के साथ रहती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो रूबेला है जिसको जर्मन मिजल्स बोलते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 21 डेज डेज, क्योंकि इसकी एज कितनी है? 21 21। अब अपन देखते हैं किस तरह का वायरस है। ये आरएनए टोगा वायरस है। अपन टोगा को क्या याद करेंगे? टोगा, टोग, आरएनए टॉक टोग वायरस। टोग को अपन पढ़ेंगे डोग डॉग वायरस। ठीक है, तो अपन इसको पूरा पढ़ेंगे डोगा वायरस। तो रूबी किसके साथ रहती है? डॉग के साथ, मतलब डोगा डोगा वायरस के साथ, वायरस मतलब टोगा वायरस डोगा क्लास का है। वायरस। इज दैट क्लियर? पर ये जर्मन में रहती है, जर्मनी में भी काफी एंजॉय करती है, काफी मजे करती है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया जर्मन मिजल्स मिजल्स। आगे अपन देखते हैं। ये अकेले नहीं रहती है, इसके साथ इसकी मदर मम्मी भी भी रहती, रहती। मम्मी भी रहती है, मम्स। तो ये कौन सा वायरस है? आरएनए मिक्सो मिक्स वायरस। वायरस और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 21 डेज है, क्योंकि इसकी एज अभी भी 21 21 डेज है। और इसकी मोम के साथ रहती है मतलब मम्स। तो अपन ने देखा जो रूबी है वो उसकी मम के साथ रहती है और उसकी एज कितनी है? 21 21 to 21 डेज। डेज। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या करता है? फ्लू। फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, मतलब फास्टली स्प्रेड होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होगा। मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो आवर्स में होगा, 18 to 72 72 आवर्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिप्थीरिया। ये बताओ डी कौन से नंबर का लेटर है? 4 4। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी किससे शुरू होगा? 4 4 से। से वही अपन जो डी लिखते हैं उसको उल्टा करें तो क्या बन जाएगा? बी 6। स्मॉल लेटर में 6 6। ठीक है, तो 4 to 6 इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड हो पीरियड। जाएगा। आगे अपन पढ़ते हैं पर्टुसिस, हुपिंग कफ। जो पर्टुसिस किससे होता है? बोर्डेटेला पर्टुसिस पर्टुसिस से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 14 डेज डेज। अब अपन पर्टुसिस को आगे से क्या पढ़ेंगे? पर टू 7 7 मतलब 7 7 डेज। डेज और अब यदि आप पर टू 7 पढ़ेंगे तो 2 into 7 कितना होता है? 14 14। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा? 7 7 to to 14। 14 डेज। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अब आप किस एकेडमी से पढ़ रहे हैं अभी? M3 एकेडमी। एम मतलब मेनिंगोकोकल, एम मतलब मेनिंजाइटिस, 3 मतलब 3 डेज। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट सार्स। जैसे कोरोना वायरस था वो भी सार्स सार्स ग्रुप का था। तो सार्स में कितने लेटर आते हैं? 1 2 3 4। तो 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अच्छा, डेज में क्यों होगा? कम क्यों है इसका? क्योंकि ये भी एक तरीके का फ्लू फ्लू वायरस। वायरस
ठीक है, एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है। जो भी रेस्पिरेटरी वायरस है वो बहुत तेजी से फैलते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ जो पर्सन दिख रहा है इसको क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ये काफी ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा वीक हो वीक चुका है। है और काफी साल इसको ठीक होने में लगेंगे, मतलब वीक्स टू ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पोलियो माइलाइटिस। जब आप पोलियो माइलाइटिस लिखते हैं पी ओ के साथ जीरो, देन L1, देन आप वापस पढ़ेंगे यहाँ पे ओ, तो पोलियो, इसमें क्या ढूंढ लिया अपन ने, 10, 10 तो 10 डेज इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड हो पीरियड गया। होगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं हेपेटाइटिस ए। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटेरोवायरस 72। यदि आप 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएंगे, 5 5। तो यहाँ पे जो भी इंक्यूबेशन पीरियड आएंगे उसमें लास्ट में आएगा 5, to 15 टू 45 45, लास्ट में क्या आया दोनों के, 5। 5 क्यों, क्योंकि 7 - 2 कितने होते हैं, 5 5। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। बी मतलब बेस लाइन। तो यहाँ पे देखिए बेस लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 180 180 डिग्री। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा, 180 180 डिग्री। days हेपेटाइटिस सी। सी कौन सा नंबर का वर्ड है, 3। 3 तो आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो 30 के मल्टीपल में, जैसे 30 टू 120। 120 days अब आप 30 में 60, 90, 120 रुकेंगे तो यहीं पे आके, तो 30 टू 120 120 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं हेपेटाइटिस डी। डी मीन्स डेल्टा। ये डेल्टा बन रहा है, इसमें बीच का एंगल कितना होता है, 60 60। degree मतलब अपने को 60 से पहले का लेना है, 60 के बाद का लेना है, मतलब 30 टू 90 90 डेज। हेपेटाइटिस ई, ये किस फैमिली का है, कैल्सी वायरस। virus याद कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कैल्सी, मतलब ई, kills ई वायरस। हेपेटाइटिस ई, इसका होता है 21 टू 45 45 डेज। days आगे अपन देखते हैं कोलेरा। ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है, vibrio विब्रियो, cholera विब्रियो कोलेरा से होता है। अब जो विब्रियो कोलेरा है, यहाँ पे देखिए विब्रियो, वी मतलब 1 और बी आई मतलब क्या होता है, बाई by मतलब मतलब 2 2। तो 1 टू 2 डेज इसका इंक्यूबेशन incubation पीरियड period होता होता है। है। अगला अपन देखते हैं टाइफॉइड टाइफाइड फीवर। फीवर किससे होता है, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी टाइफी से। आगे से टाइफॉइड को पढ़ेंगे, टेनफॉइड टेनफॉइड। टेनफॉइड मतलब 10 10 days इसका डेज। incubation period ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेफाइलोकोकल फूड poisoning पॉइजनिंग। जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से होती है, तो इसमें दो एस आते हैं। एस, एस का मतलब होता है सिंगल मतलब 1, और एस का मतलब होता है 6 मतलब 6। 6 तो 1 to 6 डेज इसका इंक्यूबेशन incubation पीरियड हो गया। आगे देखा जाता है एस्केरिस। एस्केरिस लंब्रिकोइडस। एस्केरिस लंब्रिकोइडस। अच्छा, कितना लंबा सा नाम है इसका, और इसकी आप लेंथ देखेंगे ना वो भी काफी लंबी सी होती है। काफी लंबी लेंथ का है, देखिए इतनी 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 लेंथ का। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मिनट काफी में नहीं होगा, लंबा होगा डेज में इसका नहीं होगा, वीक्स में नहीं होगा, किसमें होगा, मंथ्स में होगा मंथ्स में, क्योंकि ये काफी लंबा लंबा है नाम है। अच्छा, मंथ्स को कैसे याद करेंगे, इसमें आता है एम, मतलब मंथ्स में मंथ होगा, 2 मंथ्स। मंथ आगे देखते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, इसमें भी एन आता है, इसमें भी एन आता है। तो एन मतलब नो, नो मतलब 9, एन मतलब 9। तो 9 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अच्छा, एन का पास का वर्ड क्या होता है, एम। एम तो 9 मंथ। मंथ क्लियर। नेक्स्ट है ड्रैगन कुलस मेडिसेंसिस। यहाँ देखिए ड्रैगन, अच्छा कितने ड्रैगन बताए हुए हैं, एक, वन वन, सिंगल ड्रैगन वन। और इनका भी अपना एक जमाना था, एक ईयर था ड्रैगन का जब मिलते थे, तो ईयर ऑफ द ड्रैगन, इसलिए 1 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेंगू। ये अरबो वायरस है। तो डेंगू का अपन सिर्फ इतना लेते हैं, डेंग, डेंग, टैंक टेंग। तो अपन क्या पढ़ेंगे, डेंग, टैंक टेंग, डेंग, टेंग। टैंक टेंग मतलब 10। 10 10 डेज इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। पीरियड अच्छा, किसी को डेंगू हो जाए तो वो परेशान हो जाएगा कि अब बस, काफी हो गया, अब बस। बस तो 10, अब बस बस, डेंगू अब और नहीं। तो डी फॉर 10, 10 दिन, 10 दिन इसका इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड पीरियड हो होगा गया। इसमें हमारी 2 स्लाइड्स और है। यदि आप चाहते हैं कि वो भी हम निमोनिक की फॉर्म में लेके आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये निमोनिक कैसे लगे ये भी हमें बताएं। बाकी जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर इसका 40 क्वेश्चन का एक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्विज क्विज रखा है बनाया जो 10 PM पर होगा। बाकी जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो M3 एकेडमी के रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप में अवेलेबल हैं, वहां से आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सब्सक्राइब करने का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।